हेलो स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग का शिकायत रहता है कि रूल्स तो बताया जाता है लेकिन जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि रूल्स कुछ और होता है और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ और ही होते हैं। तो मैं इसी शिकायत का, जो आप लोग शिकायत करते हैं, मैं उसी शिकायत का समाधान लेकर आया हूँ कि देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में होते हैं वो रूल से अलग होते हैं। ठीक है ना, किस तरह से अलग होते हैं, आप कैसे महसूस करते हैं, मैं आपको बताऊंगा हर वो तरीका जिससे आप क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। तो आपको पता है कि अभी के एग्जाम्स में अगर एसएससी की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन 25 क्वेश्चंस में से मैं कुछ क्वेश्चंस को लाया हूं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और देखिए, ये क्वेश्चन कोई 1999 का क्वेश्चन नहीं है, कोई 2001 का क्वेश्चन नहीं है कि आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी आता था, ये ईजी क्वेश्चंस को बता दिया जाता है, अभी तो बहुत ही मॉडर्न में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब शिकायत आपके न रहे, इसलिए मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लाया हूँ आप देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको गलत लगे तो। 2020 का CGL का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का है, जो कि 3 मार्च को हुआ था। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्ट का मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, कहाँ पर किसकी ज़रूरत है, कहाँ आपको ग्रामर लगाना है, कहाँ आपको वर्ड पावर लगाना है, कहाँ आपको अपनी समझ लगानी है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और जिस तरह का आपको कोई सुझाव लगे, आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन के साथ। देखिए, CGL में जो क्वेश्चन आया था एक सिनोनिम का था, एक ही नहीं 2 क्वेश्चन था, उसमें सिनोनिम से 2 क्वेश्चन था। सिनोनिम को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द, उसको पर्यायवाची कहते हैं। यानी पहला जो वर्ड है मेरा ऑब्लिगेटरी, इस वर्ड के लिए पर्यायवाची बताना है, इन चारों में से पर्यायवाची क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको वर्ड पावर मजबूत रखना होगा। ठीक है, वर्ड पावर आपको मजबूत रखना होगा इसके लिए। तो चलिए, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य, जो कि एकदम जरूरी हो। ठीक है, बिल्कुल जरूरी हो, उसको हम लोग ऑब्लिगेटरी कहते हैं। तो अब अनिवार्य मीनिंग रखने वाला ही वर्ड आपको इन चारों में से ढूंढना है। तो चलिए, ये जो रेकलेस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो लापरवाह कहते हैं रेकलेस का मतलब। यूजलेस, यूजलेस आप लोग जान रहे होंगे, जो जिसका कोई यूज ना हो, ठीक है, उसको हम लोग यूजलेस कहेंगे। देखिए, कुछ जरूरी नहीं है कि आपको सब वर्ड का मीनिंग पता ही हो, कुछ अपने दिमाग से भाई यूजलेस है, लेस का मतलब ही होता है किसी चीज के बिना, लेस रहित। ठीक है, तो यूज रहित, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेकलेस नहीं, यहाँ पर तो अलग ही वर्ड है, लापरवाह बन जाता है, तो लेस यूजलेस है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैंडेटरी है और एग्रेसिव है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य और एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो यहाँ है क्या कि या तो आप 3 का मीनिंग, मतलब एलिमिनेशन मेथड, 3 का मीनिंग अगर आपको मालूम है और आप देख रहे हैं कि नहीं इससे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 4th वाला ऑप्शन आपका सही ही सही होगा। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड हुआ। और दूसरा मेथड होता है कि नहीं, ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य है, तो हमको पता है कि मैंडेटरी का मतलब ही अनिवार्य ही होता है, तो आप सीधे उसी के पास जाएंगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो मैंडेटरी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम का ही है, स्किंटिलेटिंग वर्ड है, स्किंटिलेटिंग आया हुआ है और इसका मतलब क्या होता है जी? चमचमाता हुआ, चमचमाता हुआ, स्किंटिलेटिंग। अब इस चमचमाता हुआ का अर्थ रखने वाला ही आपको इन चारों में से ढूंढना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। देखिए, बोरिंग है, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, मतलब उबाने वाला। स्टिंजिंग, स्टिंजिंग का मतलब क्या होता है? स्टिंजिंग, इसका मतलब क्रोध दिलाने वाला होता है। ऐसे देखिए, चुभाने वाला होता है। स्टिंग जानते होंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी एक होता है, और स्टिंग होता है जो डंक मारती है ना, बिच्छू वगैरह, डोंक, स्कॉर्पियन जो डंक मारती है उसको भी स्टिंग बोलते हैं। तो इसको आप चुभाने वाला भी कह सकते हैं, चुभाने वाला। और ये फ्लैटरिंग है, फ्लैटरिंग, फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स
चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, फ्लैटरिंग। तो ये चापलूसी करने से रिलेटेड वर्ड है ना। तो अब एक वर्ड बचा है ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग ग्लिटर से बना हुआ है। एक कहावत होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमकना। अब ये चमकना से रिलेटेड आपको लग रहा है कि चमकना है, चमचमाता हुआ है, यहाँ भी देखिए चमकना है, तो इससे यही इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया गया है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड। देखिए हिंदी करके तो पहले हम बताना नहीं चाहते हैं कि हिंदी करके आपको मैं मीनिंग वो बताऊं, लेकिन कुछ हद तक हिंदी से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हमें चाहिए, अवश्य चाहिए, मस्ट का मीनिंग होता है हेल्प करना, सहायता करना। ठीक है, होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड। होमलेस का मतलब बेघर, जो बेघर लोग हैं उनको, और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं मतलब जो अपाहिज है, अपंग हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से जो अपंग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। लेकिन इस हेल्प करने से पहले एक वर्ड देना है जो कि वर्ब देना है। इसमें रेंडर है, कंट्रीब्यूट है, डोनेट है, एग्जर्ट है। देखिए डोनेशन से आप परिचित होंगे। डोनेशन आपको मैं बताया था, जब मैं आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स, पैसे, मनी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हम लोग कॉलेज वगैरह में देते हैं जो पैसे, वो डोनेशन का होता है। तो ये तो कॉलेज वगैरह में जो देते हैं पैसे हम लोग को डोनेशन कहलाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट जान लीजिए। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना होता है। हम लोग ये कुछ सामाजिक या कोई उत्सव वगैरह होता है तो उसमें हम लोग चंदा देते हैं ना, सहयोग करते हैं, चाहे जिस रूप से भी करते होंगे, तो वो कंट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको हम लोग। और ये एग्जर्ट है, ये बिल्कुल ही अलग मीनिंग है। एग्जर्ट का मतलब होता है थकाना, ठीक है, थका देना, एग्जर्ट करना। अब एक मीनिंग बचा हुआ रेंडर, इसका मतलब प्रदान करना होता है। ध्यान दीजिए, प्रदान करना इधर भी आपको दे सकता है मीनिंग में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा वर्ड किस जगह पर यूज होता है ये जानिए। तो यहाँ पर प्रदान करना, ऑफर करना, ठीक है, तो हमें हेल्प प्रदान करना चाहिए बेघरों को और शारीरिक रूप से अपाहिजों को, अपंगों को। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? रेंडर होगा। बाकी मैं 3 एलिमिनेट कर दिया, चौथा मेरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये था कॉमन एरर से क्वेश्चन था, इस रूप में मैं लिख दिया हूँ। क्वेश्चन वहाँ पर तोड़ करके 4 ऑप्शन बना दिया था। एक ऑप्शन ए था, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन तोड़ करके लिखा हुआ था, मैं छोटा कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ इस तरह से। तो आपको बताना है कि गलत किस में है। आपको याद होगा मेरा सिंटैक्स का क्वेश्चन, सिंटैक्स का जो मैं दिया था, आपको वीडियो प्रदान किया था, उस सिंटैक्स में आपको मिला होगा वन ऑफ का रूल। उसमें सिर्फ वन ऑफ ही नहीं था, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, इस समय बताया था आपको रूल। और बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। जी देखिए प्लूरल नाउन है कि नहीं है, तो फिर ये पार्ट तो सही है। उसके बाद आगे आइए, फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन। देखिए आपको ये भी बताया था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ बाद जो नाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है इसके बाद आने वाला वो सिंगुलर होता है। आप फिर से वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। तो उसके बाद जो वर्ब क्या आता है वो सिंगुलर आता है। आप देख लीजिए यहाँ पर हैव वर्ब आया हुआ है और ये हैव प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो ये मेरा रॉन्ग है, सी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए सिंगुलर वर्ब है। रीजन क्या है आपको मैं बता दिया, वन ऑफ के बाद जो नाउन वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं बिना समय गंवाए, अगर याद रहेगा रूल तो। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रोपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर हम लोग बजट नहीं बढ़ाएंगे तो डायरेक्टर क्या होगा? प्रोपोजल से क्या हो जाएगा? क्या है? सहमत। एग्री विद द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रोपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड। अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो डायरेक्टर सहमत हो जाएंगे ना, सहमत हो जाएंगे प्रोपोजल से। अब यहाँ पर देखिए ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसके बदले में 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो ऑप्शंस आपको याद है, ऑप्शन तो याद नहीं करना है, ऑप्शन तो कुछ भी देगा, आपको सही चीज जानना है कि इसके जब ये गलत है या नहीं है। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता है, इसका एक ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट का भी होता है। तो पहले देख लेना कि ये गलत है कि नहीं। अगर ये गलत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट को आप टिक कर देंगे, लेकिन ये तो गलत है। ठीक है, क्या गलत है? देखिए एग्री के साथ विथ आया हुआ है, आप कहिए कि नहीं एक साथ तो विथ आता ही है,
तो एग्री के साथ विथ आता है, लेकिन कब आता है आपको ये नहीं जानकारी होगी। तो देखिए एग्री के साथ विथ तब आएगा, एग्री के साथ विथ तब आएगा जब यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा। समझ गया? जैसे मैं आपसे सहमत हूं तो आई एग्री विथ यू, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, किसी व्यक्ति से जब आप सहमत होते हैं तो एग्री के साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन विथ आता है। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति है नहीं, कोई प्रपोजल है, ठीक है, कोई बात है, कोई चीज है, उससे सहमत होना है। तो आप याद रखिएगा आज के आज कि विथ नहीं होकर के वहां पर टू होता है। तो आपका सही ऑप्शन एग्री टू द प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे एग्री विथ समबॉडी होता है और एग्री टू समथिंग होता है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से बोला है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए, मतलब 4 दिए हुए वर्ड्स, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन है, मतलब सही स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है। तो आपको इसके लिए स्पेलिंग वाला मतलब वर्ड का क्या स्पेलिंग होता है ये आपको जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो वर्ड एग्जॉस्ट, ये बिल्कुल गलत है। इसका स्पेलिंग देखा जाए सही से तो एग्जॉस्ट EXHAUST होता है, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है एग्जीबिट है, ये तो सही स्पेलिंग है जी, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए एक्सेल गलत है, एक्सहेल होता है, एक्सहेल। और ये एक्सट्रैक्ट होता है जी, स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है निकालना होता है, एक्सेल सांस बाहर करना, जैसे सांस छोड़ना, इनहेल सांस लेना, एक्सेल बाहर करना। और एग्जॉस्ट होता है खत्म करना, ठीक है, समाप्त करना। समझ गया ना? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। एग्जिबिट मेरा सही आंसर है, जिसका मतलब होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को इसमें से छांटना है। आप 3 को एलिमिनेट कीजिए, मतलब 3 को आप हटा दीजिए तो एक आपका सही होगा, या फिर आप सीधे जो सही है उसी को आप टिक कीजिए। तो देखिए दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर सरकाज़म का स्पेलिंग सही है, बाकी गलत कैसे है? अगर आप ह्यूमिलिएशन का स्पेलिंग सही लिखें, आंख बंद कीजिए और ह्यूमिलिएशन का स्पेलिंग लिखिए आप। अगर आपको पता होगा तो आप सही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा HUMILIATION, ये ह्यूमिलिएशन होता है। यहाँ पर डबल एल लिख करके दे दिया है गलत, तो ये गलत है, रॉन्ग है। बुके, अगर बुके को आप आंख बंद करके लिखते हैं तो आप देखेंगे कि BOUQUET, बस इतना ही होता है। ये एक्स्ट्रा TE दे करके गलत कर दिया है। रिटेलिएट, देखिए ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसका स्पेलिंग अगर आप सही लिखे तो रिटेलिएट होता है, रिटेलिएट, ठीक है, जिसका मतलब होता है, मैं आपको मीनिंग बताता हूँ सबका। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना। जैसे कोई अगर आपको मारे और आप उसका बदला मतलब जवाब दिए, मुंह से नहीं, जवाब या जैसे भी जवाब दिए हो। जैसे हमारे बॉर्डर पर मान लीजिए पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उधर से गोली चलाते हैं, तो हमारे सैनिक भी रिटेलिएट करते हैं, मतलब उसका जवाब देते हैं, तो रिटेलिएट होता है। नेक्स्ट ह्यूमिलिएशन है, ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? अपमान होता है, ठीक है। और बुके, बुके का मतलब गुलदस्ता। और सरकाज़म जो मेरा सही स्पेलिंग है, इसका मतलब व्यंग होता है, ताना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। ये हमारा OWS से क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। तो इसका मीनिंग पर देखिए क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। हर्ड क्या है? हियर से बना हुआ है। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे नहीं सुना जा सकता है। तो जिसे नहीं सुना जा सकता है उसको क्या कहेंगे? देखते हैं मीनिंग हम लोग। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब क्या होता है? जिसको आप नहीं जीत सकते हैं, ठीक है, इनफॉलिबल। नेक्स्ट है ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब जो सुनाए, जो सुनाए उसको ऑडिबल कहेंगे। इनऑडिबल, इनऑडिबल देखिए ऑडिबल है जो सुनाई दे, इसमें इन लगा हुआ है तो ये इसका निगेटिव हो गया, अपोजिट हो गया इसका ना, मतलब जो सुनाई नहीं दे। तो आपसे क्वेश्चन यही ने कहा था कि दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे। तो आपका सही स्पेलिंग ये हो जाएगा इनफॉलिबल। और इरिवोकेबल होता है, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? जिसे रद्द नहीं किया जा सके, रद्द नहीं किया जा सके, इसको हम लोग इरिवोकेबल कहेंगे। और रिवोकेबल खाली रहेगा तो जिसे रद्द किया जा सके। इनफॉलिबल फिर सुनेगा, इनफॉलिबल का जो मीनिंग होता है वो होता है जो कभी जो गलती ना करे, ऐसा कुछ होता है इनफॉलिबल का मतलब, जो गलती ना करे ना।
नेक्स्ट है हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज, ये फिर इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। हैंडल दिस ग्लास टेबल, देखिए टेबल ग्लास का है, टेबल ग्लास का है, शीशे का है, बोल रहा है कि जो ग्लास का टेबल है उसको पकड़ो, हैंडल करो ना, विथ केयर, सावधानी से, बिकॉज क्योंकि इट इज, क्योंकि यह है, क्या है, इतना में से क्या है देखते हैं हम लोग। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो निश्चित नहीं है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी होता है कंप्यूटर में जो उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है ना। तो ये होता है चंचल, अस्थिर, वोलेटाइल, ठीक है, अस्थिर। डक्टाइल, डक्टाइल साइंस का एक टर्म है जिसको तन्यता बोलते हैं, जिसको मतलब खींचा जा सकता है, उसको हम लोग डक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब भंगुर होता है, और भंगुर आसानी से टूटने वाला होता है। तो देखिए जी ग्लास का टेबल है, ग्लास का टेबल है तो वो भंगुर होगा ना, टूट जाने वाला होगा ना, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सही आंसर फ्रेजाइल हो जाएगा। अब ये फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, तो कंजूस तो शीशा का टेबल होगा नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन फ्रेजाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम का क्वेश्चन है जी, लिखा हुआ है एक्सोडस। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब क्या होता है, तो एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन, मतलब बाहर की ओर गति, बाहर की ओर गति, एक्सोडस, बाहर की ओर जाना, ये सबसे रिलेटेड वर्ड है एक्सोडस, बाहर की ओर गति। हमको क्या चाहिए, अंदर की ओर गति ना, आने वगैरह सेंस का वर्ड चाहिए। तो आपको अराइवल पता होगा, आगमन, आप एग्जाम देने जाते हैं तो ट्रेन से ही जाते हैं, अब वहाँ जो बोर्ड होता है लिखा हुआ, ये ट्रेन का जो टाइम टेबल होता है वहाँ डिपार्चर अराइवल दोनों लिखा हुआ रहता है, तो आप अराइवल वाला को देखते हैं ना, क्योंकि ट्रेन आएगी तब तो आप डिपार्ट करेंगे, तब तो आप जाएंगे। तो डिपार्चर जाने वाला है, एग्जिट भी जाने वाला है, और रिफंड तो होता है वापस करना, रिफंड जो आप वापस करते हैं, रिफंड। ये अराइवल हुआ जो कि आगमन को बताता है। अब ये आगमन ही हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा जी। नेक्स्ट वर्ड देखिए फिर से OWS का ही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही वर्ड है, लिखा हुआ है ए सॉन्ग संग एट ए बरियल प्लेस। बरियल प्लेस क्या होता है, बरियल प्लेस क्या होता है, तो बरियल का मतलब होता है कब्र, ठीक है, और प्लेस का मतलब स्थान, तो जो कब्र का स्थान है वो कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान में जो गाया जाता है गाना, कब्रिस्तान में जो गाना गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर चार हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग चारों को देखेंगे किसका मतलब क्या होता है। देखिए वर्ड पावर आपको मजबूत रखना होगा, बहुत ज़्यादा, जितना हो सके, जितना संभव हो सके वर्ड पावर मजबूत रखिए। आपको मैं वर्ड पावर का कुछ भेजा हूँ, 2-3 वीडियो में बनाया हूँ, और मैं वीडियो बनाऊँगा, आप उसे रटिए। जब तक मैं नहीं बनाता हूँ तब तक आप बुक से वो रटिए। देखिए सोनेट क्या होता है, सोनेट, बैलड, हिम, डर्ज, ये चारों पता है, चारों ही सॉन्ग है, चारों ही पोएम है, लेकिन डिफरेंस है चारों में कुछ ना कुछ। सोनेट होता है एक ऐसा पोएम, एक ऐसा पोएम जो 14 लाइन का होता है, ठीक है, 14 लाइन्स का होता है सोनेट, 14 लाइन्स का होता है, ठीक है। इसके बारे में और मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि ये कोई लिटरेचर का क्लास नहीं चल रहा है, सीधा मैं कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड रहूँगा। तो सोनेट होता है 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट है बैलेड। बैलेड क्या होता है, वीर गाथा इसमें होता है, किसी वीर पुरुष का, मतलब किसी वीर पुरुष हो चाहे महिला कोई भी हो, तो कोई वीर पुरुष है उसके बारे में गाथा गुणगान किया गया है उस पोएम में, तो वो बैलेड कहलाएगा। नेक्स्ट है हिम। है हिम का मतलब होता है भजन, और भजन भगवान की भक्ति में होता है, ठीक है, भगवान की प्रेज किया हुआ रहता है, भगवान का क्या क्या रहता है, प्रेज मतलब प्रशंसा, प्रशंसा किया रहता है, तो उसको हम लोग हिम कहते हैं। और ये डर्ज है, डर्ज का मतलब होता है शोक गीत, या कहिए कि बरियल प्लेस पर जिसको गाया जाता है उसको हम लोग डर्ज कहते हैं, ठीक है। तो मेरा सही जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर का, ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि एरर कहाँ है, ठीक है। ये ग्रामर से रिलेटेड हो जाता है जी। देखिए आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। देखिए बहुत तेज स्विम कर सकता हूँ मैं जब मैं केवल 5 साल का था। मैं बहुत तेज तैर सकता हूँ जब मैं केवल 5 साल का था। आपको लग रहा है सेंटेंस चटपटा लग रहा है? अगर हिंदी में आपको नहीं भी लग रहा होगा तो मैं इंग्लिश में लगा देता हूँ। देखिए ये जो बात है पास्ट की बात है,
पास्ट की बात है ना, बता रहा है कि जब मैं 5 साल का था तब की बात है। तो 5 साल का था तो तो तैर सकता था ना, कि तैर सकता हूं। ये तो प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात कही गई है। यहाँ वाज लगा हुआ है, ये पास्ट को बता रहा है। तो था है तो यहाँ पर भी पास्ट वाला ही वर्ब होना चाहिए। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो यहाँ पर कुड होकर के सही हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में सही नहीं करना है, बस आपको टिक करना है कि हाँ ये गलत है। लेकिन आप सही इसको कैसे करेंगे? कैन के ऊपर कुड लगा करके सही करेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, प्रॉब्लम्स भी दे रहा हूँ, मैं आपको रूल्स भी बताते चल रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आपको जो प्रॉब्लम हो इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश तो खेल हो जाएगा आपका, खेल, लेकिन आप जुड़े रहें, ठीक है। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।